तारक नाम सभी समय, बोलो सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव एक मैसेज आया था मेरे पास, वो एक स्वप्न से रिलेटेड था जिसका वो और जानना चाहते थे। एक दिग्विजय सिंह है, वो एक अपना स्वप्न बताते हैं कि कुछ दिनों से वो स्ट्रेस में थे। वो बताया रियल कंडीशन थी, वो स्ट्रेस में थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी भगवान जी के पास जाऊँ और प्रेयर कर रहे थे कि मुझे कोई सॉल्यूशन दिख जाए। तो उन्हें स्वप्न आया कि उनके हाथ में लोटा है या फिर एक कटोरा है, इसमें वो दूध है और वो किसी देवी देवता को उसे चढ़ाने जा रहे हैं। तो जब वो रास्ते से निकल रहे हैं तो रास्ते में एक तलैया आती है और तलैया में एक हंस है। तो हंस के बारे में उन्होंने सुना था कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आजमा कर देखूँ। तो उन्होंने वो दूध का जो कटोरा था वो वहाँ पर रख दिया। हंस उसके पास आया थोड़ी देर बाद, उसने उसे पी लिया दूध को और फिर उनकी तरफ देख के वो बोलने लगा, जैसे हंस अपनी भाषा में वही जो बोलते हैं वो बोला और फिर वो चला गया। तो इसका ये अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सीधा सा है कि ये आध्यात्मिक से कनेक्शन है। और चूँकि देखिए किसी एवं देवता पे जाकर जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना, उसका तात्पर्य है कि हम किसी देवी देवता से संपर्क के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके ही विषय को लेकर वो अपना विषय को लेकर जा रहा है कि इसका आध्यात्मिकता में क्या मीनिंग है, आध्यात्मिकता से या देवताओं के माध्यम से मुझे क्या संदेश प्राप्त होता। तो हंस जो है वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। और जो तलैया है वो छोटी चीज़ का अर्थ होता है कि ठहरा हुआ। तो आत्मा का जो प्रभाव है, आत्मा की जो शक्ति है आपकी, वो ठहरी हुई है, लेकिन चूंकि आपने उसका आह्वान करा तो वो एकदम एक्टिव हुई। और एक्टिव होके तुमने उसके सामने दूध धर दिया। तो उनके बारे में मशहूर है कि दूध को मतलब दूध का पानी कर दे, में दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब दूध पी लेता, उसको छोड़ देता। अर्थात ये है कि आप अपनी समस्या का समाधान अपनी आत्मा में खोजो। पहली बात, जो आपकी समस्या है उसके अंदर जाओ तहत में। किसी बाहर से इसकी सहायता तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी आत्मा के माध्यम से ही सहायता प्राप्त होगी। अब ये आता है कि क्योंकि उसमें विषय का उल्लेख नहीं है, भाई कौन सी प्रॉब्लम है नहीं, घरेलू प्रॉब्लम हो सकती है, संसारी प्रॉब्लम हो सकती है, आध्यात्मिक भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे कोई आध्यात्मिक मंत्र जप रहा हूँ उसकी कोई सिद्धि नहीं हो रही, या संसार में मैं जा रहा हूँ तो मुझे प्रेम उपलब्ध नहीं हो रहा, या मैं जो है बच्चों के लेके एजुकेशन को है, जॉब को लेके है। तो इन सब को खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस कलेक्शन में क्या है कि आप अपने ही मतलब अपनी चीज़ का विस्तार करें और उसे गहराई से देखें और उसके दोनों पहलुओं को देखें, आत्मा में रख के दोनों पहलुओं को देखें कि जो आप सॉल्यूशन केवल क्या अपने ही पक्ष में चाह रहे हो। जैसे मैं अपने मतलब मैंने मान लिया कि मैं राइट हूँ, तो मैं राइट हूँ और मैं अपने ही पक्ष में चाहता हूँ, बस दूसरे को पक्ष को नहीं देख रहे। तो कन्फ्यूजन हमेशा जब खड़ा होता है जब हम दूसरे के पक्ष को देखते ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे अपने पक्ष से और वो हम अपने पक्ष को अपने समाज में, ऑफिस में, बच्चों पे या एजुकेशन में नहीं लागू कर पा रहे, तभी हमारे दिमाग में भ्रम होगा। लागू कर पा रहे हैं तो चूँकि हमारे हाथ में, तो हम लागू करें और रिजल्ट ले लेंगे। इसका मतलब ये है कि समस्या कहीं और है। समस्या जो आपने खड़ी करी है, इसका मतलब आपने विरोध खड़ा करा उस चीज़ का जो चल रही है आपके यहाँ। मान लो आपके बच्चे आपके अनुकूल नहीं चल रहे, तो आपने ये नहीं ढूंढा क्यों नहीं चल रहे। आपकी पत्नी आपके अनुकूल नहीं चल रही, तो आपको नहीं ढूंढा क्यों नहीं चल रही। आपका बॉस आपको डांट रहा है, आपकी स्थिति वहाँ क्यों नहीं है, तो आपने ये नहीं ढूंढा क्यों। बस आपने बना लिया कि नहीं मैं राइट हूँ, और चूँकि मैं राइट हूँ तो और ये सब रॉन्ग है, तो मैं अपने अंदर कुछ नहीं बदलूँगा। और जब मैं बदलूँगा नहीं तो मुझे जो है समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वो तो हैं, उन्हें तुम बदल नहीं सकते, अपने को बदलना है। तो तुम अपने को नहीं बदल पा रहे, तब उसी मार्ग पर जा रहे हो और उसमें हेल्प लेना चाह रहे हो आध्यात्मिक शक्तियों की, कोई हमें गाइड करे। तो वो तुम्हारी आत्मा ने आकर उसका दूध पानी करा के, दूध जो है वो उसका मतलब जो मूल सार है उसको ग्रहण कर लो और जो जल है उसे छोड़ दो। ये कि तुम्हारी जो हट है उसको हटा दो, क्योंकि भाई उसमें दूध क्या है, वो प्योरिटी है, और उसमें जो तुमने मिक्सअप कर रखा है जल, उसे हटा दो। दूध ओरिजिनलिटी को ग्रहण करो, अपने को बदलो। और हंस बोलने का तात्पर्य हुआ कि उसने अपनी भाषा में कहा अपने को बदलो। एक तरीके से आत्मा है तो आत्मा की आवाज़ सुनो, तो तुम बुद्धि की आवाज़ सुन रहे हो। बुद्धि का प्रतीक भी होता है, जल जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, तरंगित होती रहती है, मन का प्रतीक है। और दूध जो है वो एक तरीके समझिए कि सार तत्व है आत्मा का। तो उसे जब आप ग्रहण करोगे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि इतनी लंबी समस्या का समाधान तो ये नहीं बता सकते, बस ये है हमने साइड दे दिए, उसके अनुरूप आप हट को छोड़ें, जिद्द को छोड़ें और सही आकलन करें। आपका समस्या का समाधान आपके पास ही है, किसी देवी देवता के पास नहीं, आपकी आत्मा में। तो बस वहाँ स्थिर हो, आप ज्ञान पाओगे
और इस आशीर्वाद के साथ फिर कोई सवाल का जवाब होगा दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।